जातिगत जनगणना का आपने मुद्दा उठाया प्रेम शुक्ला जी। अब आरक्षण अगर जाति के आधार पर दिया जा रहा है तो जातिगत जनगणना में इतनी दिक्कत क्यों है? किसको दिक्कत है? जाति जनगणना बंद किसने की है बताइए? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, अंग्रेज तो जाति जनगणना करा रहे हैं। गलती कर दिए थे, बताइए ना, पंडित जी गलती किए थे। आप तो कहते थे कि क्या नाम जाति जनगणना करनी है, आप उसके बाद पीछे काहे हटे? आप नेहरू को कहकर बैंक लूट के मोदी भागा, सोता चौकीदार, और कुछ भी पूछो एक ही उत्तर नेहरू जिम्मेदार। अरे कब तक आप नेहरू को वो करोगे भाई? राजपूत साहब एक एक करके देखिए, आपको बहुत ध्यान से शिष्टाचार सिखा रहे थे, आपको बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अभी दोनों ने शिष्टाचार सिखा रहे थे। कीजिए प्रेम शुक्ला जी, अपनी बात नहीं है क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बंद की जनगणना। सर हम कह रहे गलती की ना, आप क्यों पंडित जी की गलती दोहराना चाहते हैं? अपनी बात तो पंडित जी की गलती क्यों दोहराना चाहते हैं? जाति जनगणना हमने पंडित जी की गलती थी। बिल्कुल हम कह रहे हैं जाति जनगणना कदम बंद करके पंडित जी ने गलती करी। हम तो कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि मोदी गलत कर रहे हैं। चिल्लाना शुरू। वो कह रहे हैं पंडित नेहरू जी की गलती थी, ये मैं मान रहा हूँ। आप क्या मानेंगे कि नरेंद्र मोदी की गलती है? ठीक है ना, आप बताइए मोदी काहे बंद कर रहे हैं? उस गलती को क्यों दोहरा? सुन तो लीजिए। तो जाति जनगणना के पक्ष में है। जनगणना जो है गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह स्पष्टता से कह चुके हैं कि जाति जनगणना के होनी चाहिए, लेकिन सावधानी पूर्वक होनी चाहिए। तो इसमें ये कहां करेंगे हम? और बिहार में तो हमने जाति जनगणना का विधानसभा में समर्थन किया। हम जाति जनगणना के विरुद्ध बिल्कुल नहीं है। नहीं, लेकिन आपके 10 साल के शासनकाल में, आपके 10 साल के शासनकाल में जो आम जनगणना है वो नहीं हो पाई। अरे भाई कोरोना कारण नहीं हो पाई। तो जातिगत जनगणना आप क्या ये कहते हैं कि करेंगे ना? तीसरे टर्म में जातिगत जनगणना करवाएंगे पूरे देश में? 2011 में जातिगत जनगणना वही आंकड़े जारी कर देते, वही आंकड़े जारी कर देते, डॉक्टर मनमोहन सिंह आंकड़े जारी कर देते। गलत था वो, आप ही कह के तीसरे टर्म में जातिगत जनगणना कराएंगे क्या? अब समीर भाई, हाँ अभी ये दोनों जन बड़ा सिखा रहे थे मुझे तमीज। दोनों मत बोलिए, दोनों जन सिखा रहे थे। नहीं, मैंने उनको टोक दिया, इसलिए प्रेम जी मैंने टोक दिया। आप बताइए। नहीं अभी जातिगत जनगणना तीसरे टर्म में देखिए कराएंगे, वो कह रहे हैं ना, कह रहे हैं जातिगत जनगणना कराएंगे तीसरे टर्म में। क्या प्रॉब्लम है? रोकी। हाँ, बिहार में कहते हैं कि हाँ कराएंगे और यहाँ पर कहते हैं नहीं, जाति गरीब है, तो जाति दो हैं। ठीक है रोहित जी, इस पर जल्दी से लास्ट कमेंट आपका। आप जातिगत जनगणना के लिए एनडीए में रहकर बनाएंगे प्रेशर? भाई मंडल आयोग रह गया। एक बात समझनी पड़ेगी, तो राजीव गांधी ने किया था, हमको और आपको एक बात बिल्कुल साफ तौर पे समझनी पड़ेगी जल्दी से। हमको ये बचाने की लड़ाई नहीं है। अरे ये अराजक लोग हैं और जनता अब इनको दोबारा चुनने वाली नहीं है। ये देश को बेच खाए, जिन्होंने सिर्फ एक परिवार की परिक्रमा करने के लिए देश को बेच दिया। और आज भी कांग्रेस के प्रवक्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं श्याम रंगीला का साम नामांकन। ठीक है रोहित जी, हो गया वक्त हमारे पास थोड़ा कम है। उदयवीर जी का लास्ट कमेंट, बहुत देर से आपको सुन रहे थे, बहुत देर से आपको सुन रहे थे। उदयवीर जी जल्दी से। आपने प्रेम शुक्ला जी ने कहा जातिगत जनगणना कराएंगे तीसरे टर्म में, परंतु आपने पार्लियामेंट में एक तरफ से देखा। जब पार्लियामेंट में केंद्रीय गृह मंत्री ने मना कर दिया तो ये कौन अथॉरिटी है जो इनकी बात मान ले? केंद्रीय गृह मंत्री की मैंने बात की, बिल्कुल मना किया उन्होंने, वरना 11 के आंकड़े जारी कर देते। कह रहे हैं तीसरे टर्म में कराएंगे जातिगत जनगणना। घोषणा पत्र में क्यों नहीं रखते? मैंने गृह मंत्री को प्रधानमंत्री वादा करते, सिर्फ झूठी बोलना है। अगर सिर्फ झूठी बोलना है तो इनसे बात कर लीजिए। ये 2014 से आगे बढ़ते ही नहीं। चलिए ये बहस बहुत लंबी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम शुक्ला जी, रोहित जी, उदयवीर जी, राजपूत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और हमसे बात करने के लिए।